हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श कोचिंग कैंपस छतरपुर। आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। आज की इस वीडियो में रियल नंबर का इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। आपको हमारे इस चैनल पर एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोर्सेस अवेलेबल होंगी। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे टाइप ऑफ नंबर एंड डिवाइजिबिलिटी रूल्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रियल नंबर को सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इस पार्ट में हम देखेंगे टाइप ऑफ नंबर। सबसे पहले नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर को हमें दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक कैटेगरी हो जाएगी हमारी रियल नंबर एंड एक कैटेगरी हो जाएगी नॉट रियल नंबर। अब हम रियल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड नॉट रियल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नॉट रियल नंबर जो भी हमें मिलेंगे वो हमेशा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में लिखा होगा। किस टाइप से लिखा होगा? नेगेटिव नंबर होगा, अंडर रूट के अंदर भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तब हम उसकी पहचान करेंगे कि वो नॉट रियल नंबर कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। इसके अदरवाइज जो भी नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर कैटेगरी में आएंगे। कौन से नंबर में आएंगे? रियल नंबर कैटेगरी में आएंगे। क्लियर होगा आपको यहाँ तक? नॉट रियल नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव लिखे हो। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो आपके पास अंडर रूट -3 लिखा है, तो दिस नंबर इज नॉट रियल नंबर। एंड इसके अदरवाइज जो भी नंबर होंगे वो सब नंबर रियल नंबर के अंतर्गत होंगे, यानी कि रियल नंबर की कैटेगरी में हम उनको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद जो हमारा और टाइप ऑफ नंबर है उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो आप जब नोट्स बनाओ तो आप इसी प्रकार से अपनी नोट्स कॉपी में जरूर इसको मेंशन करना। तो आज हम समझेंगे नंबर, और नंबर में पहला जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, हमें टोटल 10 टाइप के नंबर यहाँ पे समझना है, उनके बारे में डिस्कस करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो बेटा जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का जो स्टार्टिंग है वो 1 से होगा। 1 2 3 4 डैश करके ऐसे कहीं तक भी हो सकते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर का मतलब है जो 1 से स्टार्ट हो उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका, आप भी इसे अपनी नोट कॉपी में नोट जरूर करें। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है होल नंबर। सेकंड टाइप है होल नंबर, और होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से। होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से। 0 1 2 3 4 डैश करके ऐसे कहीं तक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में डिफरेंस भी देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होगी एंड होल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो 0 से होगी। यहाँ पे नोट पॉइंट भी कई टाइप के हम याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड होंगे, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में 0 जो है वो एक्स्ट्रा है और नेचुरल नंबर में देखेंगे तो 0 नहीं है। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। ओड नंबर
ऐसे नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिवाइजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट जो ओड नंबर होता है वो होता है 1, एंड सेकेंड ओड नंबर हो जाएगा हमारा 3, 5, 7 डैश करके। सीधा है, हमें याद रखना है ओड नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होगा या 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर। एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर हमारा जो है वो है इवन नंबर। इवन नंबर, और इवन नंबर 2 से डिवाइजिबल होता है, और सबसे फर्स्ट जो इवन नंबर होता है वो होता है 2, 4, 6 डैश करके। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जीरो जो है ना तो हमारा ओड नंबर होता है और ना ही इवन नंबर होता है। जीरो जो है, जीरो ना तो हमारा ओड नंबर की कैटेगरी में आएगा और ना ही हमारा इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा। इस बात को हमें यहाँ पे नोट करके रखना है। तो आपके 4 टाइप हो गए। नेक्स्ट है फिफ्थ, जिसमें हम समझेंगे इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर बेटा उन नंबर को बोलते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया, 6 हो गया, दिस इज ए इंटीजर। एंड अगर इसी को हम अनकम्प्लीट लिखते जैसे 4.5, तो ना तो ये 4 है और ना ही 5 है। समझ पा रहे हो ना? 4.5 ना तो 4 है और ना ही 5 है, तो अनकम्प्लीट नंबर है। इंटीजर का मतलब है कि उसे कंप्लीट होना चाहिए, या तो वो 4 होगा या 5 होगा। उन नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर का जो डिवाइडेशन है वो यहाँ पे हम 2 पार्ट में करेंगे। इंटीजर का जो डिवाइडेशन है वो यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एंड सेकेंड जो पार्ट है वो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। वेरी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए इंटीजर। तो इंटीजर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर और एक हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में सिंपल सा है, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में 1, 2, 3 इस टाइप से। नेगेटिव इंटीजर में -1, -2, -3। यहाँ पे अगर आप नोट पॉइंट में याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि रियल में नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखें कि जैसे -10 एंड -25, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, -10 ग्रेटर होगा या -20 ग्रेटर होगा। तो माइनस का नंबर जितना छोटा देखेगा रियल में वो उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पे अगर हम -10 और -20 को कंपेयर करें तो -10 बड़ा होगा किससे, -20 से। इस बात को हमें यहाँ पे याद रखना है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टाइप है 6 नंबर, वो है प्राइम नंबर। 6 टाइप है प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि इसका फैक्टर्स जो है वो 1 एंड इट सेल्फ, मतलब या तो प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होगा या जो नंबर लिखा होगा वो उसी से डिवाइड होगा। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। इसके बाद और भी कई प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 5 जो है या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। इसके अदरवाइज 5 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज अ प्राइम नंबर। तो 5 यहाँ पे क्या होगा, प्राइम नंबर होने वाला है। ऐसे ही जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे 6 लिखा, तो 6 हमारा 1 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। इसके अदरवाइज 6 2 से भी डिवाइड है, इसके अदरवाइज 6 3 से भी डिवाइड है।
तो 6 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर उसी को बोलेंगे जो 1 से डिवाइड होगा या इट सेल्फ मतलब खुद से ही वो डिवाइड होगा, उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है 7 नंबर, कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर, कंपोसाइट नंबर का मतलब है कि ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड होगा, स्वयं से भी डिवाइड होगा, उसके अदरवाइज वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, वैसे ही फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, कंपोसाइट नंबर होता है 4। क्योंकि 4 को हम देखेंगे तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 4 से भी डिवाइड होगा, और 4 इसके अदरवाइज 2 से भी डिवाइड होगा। इसलिए सबसे फर्स्ट कंपोसाइट नंबर इज 4। 4 जो है पहला कंपोसाइट नंबर होता है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में कई बार आता है और हमें यहाँ पे इसको याद रखना है। और प्राइम नंबर तो मतलब कोई भी ऐसा सेशन नहीं है, कोई भी ऐसा मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है फॉर 10th क्लास के लिए जिसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ना मिला हो। और सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका कई बार आया है कि फर्स्ट प्राइम नंबर इज, तो 2 हो जाएगा आपका वहां पे आंसर। इसके बाद हमें नेक्स्ट टाइप समझना है 8 नंबर, जिसमें हम समझेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बेटा एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ नंबर, 2 नंबर्स का एक ग्रुप। 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो 2 नंबर का एक ग्रुप होता है जिसमें दोनों नंबर का एलसीएम जो है उनका मल्टीपल्स होगा और एचसीएफ जो है वो 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 एंड 3 लिखा, तो हमारे पास 2 और 3 का एक ग्रुप हो गया। और इसका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। एचसीएफ कितना होना चाहिए 1, तब हम इसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। या ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को डिवाइड नहीं करेगा एंड सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर को डिवाइड नहीं करने वाला है, तब उस ग्रुप को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट 9th नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड 10 नंबर है इरेशनल नंबर। दोनों को एक साथ समझा रहे हैं और हमें दोनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है जो दोनों को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेगा। तो इनरेशनल नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जो अंडर रूट के अंदर लिखे होंगे बट उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे अंडर रूट 3, इसको बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इनरेशनल नंबर कैटेगरी में रखेंगे। और भी एग्जांपल देख सकते हो जैसे अंडर रूट 7। इसके अदरवाइज जो भी नंबर होते हैं वो सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद है आपको टाइप ऑफ नंबर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने आपको हर एक टाइप का एग्जाम्पल से समझाया है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिवाइजिबल रूल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं डिवाइजिबल रूल। इसको भी अलग कर दें और यहाँ पे हम समझने वाले हैं डिवाइजिबिलिटी रूल्स। डिवाइजिबिलिटी रूल्स हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम फैक्टर बनाएंगे किसी भी नंबर के, तो फैक्टर बनाने में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो सबसे फर्स्ट जो है वो हमें 2 के लिए देखना है। जो फर्स्ट रूल है वो 2 के लिए है, डिवाइजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसका यूनिट प्लेस वैल्यू 2 होगा और 2 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा 24, तो 24 का यूनिट प्लेस वैल्यू 4 है, तो यूनिट प्लेस वैल्यू 0 होगी। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 2, या तो 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस वैल्यू, या 2 का मल्टीपल्स होना चाहिए। तब वह नंबर डिवाइजिबल होगा किससे? 2 से। तो 24 का जो यूनिट प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 4 है, और यूनिट प्लेस वैल्यू 4 है, इसलिए यह 2 से डिवाइजिबल होगा। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 502, 680, अपने मन से काफ़ी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो है वो है डिवाइजिबल बाय 3, डिवाइजिबिलिटी बाय 3। तो 3 से कैसे हम चेक करेंगे? तो जब भी हमारे पास कोई नंबर होगा उसका सम जो है वो 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 264, 264 इसके डिजिट का सम करेंगे, तो 2 + 6 + 4 ऐड किया तो 2 और 6 8 और 4 हो जाएगा 12। तो 12 जो है वो हमारा 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए। अगर यह 3 का, इसका सम 3 का मल्टीपल्स है, तो यह नंबर जो है 3 से डिवाइजिबल होगा। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 183, 183 में सबसे पहले हम 1 + 8 + 3 करेंगे, और ऐड करोगे तो 1 और 8 9, और 9 और 3 12। तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल्स है। 12 क्या है? 3 का मल्टीपल्स है, और मल्टीपल्स होने की वजह से हमारा 183 डिवाइजिबल होगा 3 से। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट रूल्स है डिवाइजिबिलिटी बाय 4। 4 से हम कैसे चेक करेंगे? तो 4 से चेक करेंगे, किसी भी नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइज है तो वह नंबर 4 से डिवाइजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 148, तो 148 में हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट 48 4 से डिवाइजिबल है, दैट मीन्स 148 भी हमारा 4 से डिवाइजिबल होगा। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 632, तो लास्ट 2 डिजिट 32 4 से डिवाइजिबल है, सो 632 भी हमारा 4 से डिवाइजिबल होगा। एंड फोर्थ रूल है डिवाइजिबिलिटी बाय 5। तो 5 का डिवाइजिबिलिटी रूल होता है कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए और 5, मतलब 0 होगा या 5 होगा तभी वह नंबर 5 से डिवाइड होगा। आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हैं। हमारा मतलब केवल एक बार आपको रिवाइज कराना है, बाकी आपने 7 6 8 क्लास में इसको कई बार रिपीट किया होगा, सीखा होगा। एंड फिफ्थ रूल है डिवाइजिबिलिटी बाय 6। तो 6 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइड है एंड 3 से भी डिवाइड है, बोथ, मतलब दोनों से होना चाहिए। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। उस सिचुएशन में वह नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं 24।
4। 24 देखोगे तो 2 से भी डिवाइड होगा और 24 3 से भी डिवाइड होगा, दैट मीन्स 24 6 से डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप से आप और भी एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं, जैसे 624, तो 624 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो दैट इज यह जो है वो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड जो हमारा 6 रूल है तो सबसे इम्पोर्टेंट है 7th वाली को, इसको हमें समझना है। 6 था हमारा डिवाइजिबिलिटी बाय 7। कोई भी नंबर 7 से चेक करना है तो हम उसे कैसे चेक करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने एक नंबर लिखा 532, 532। अब हमें चेक करना है कि 532 7 से डिवाइड है या डिवाइड नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को लेंगे, उसको डबल करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है और 2 का डबल करोगे तो कितना मिल जाएगा 4। और इस 4 को क्या करना है, जो बचा हुआ नंबर है 53, इसमें से माइनस करेंगे, तो 53 में से 4 को माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। और यदि 49 हमारा जो रिजल्ट आया है ना, यह रिजल्ट अगर 7 से डिवाइड है, इसका मतलब है कि यह नंबर भी हमारा 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखना, एक किसी और एग्जांपल को लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 784, 784, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट को लेना है। यूनिट डिजिट क्या है 4, इसको डबल करना है तो 4 का डबल हो जाएगा 8, और 8 को हमें बाकी के नंबर में से, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस करना है। तो हम 78 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। और यह जो रिजल्ट है, अगर यह 7 से डिवाइड है, यह रिजल्ट अगर 7 से डिवाइड है, दैट मीन्स यह नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी आप जो है वो लिख सकते हैं नंबर, जो भी आप अपने मन से बना सकते हैं। एंड 7th रूल है डिवाइजिबिलिटी बाय 8। 8 के लिए किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वह नंबर 8 से डिवाइजिबल हो जाएगा। जैसे 2064, तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड है, दैट मीन्स ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर है डिवाइजिबिलिटी बाय 9। तो 9 के लिए क्या है, सिंपल सा है कि अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो वह नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 810, 810 में हम डिजिट का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का मल्टीपल्स है, इसलिए 810 हमारा 9 से डिवाइजिबल होगा। इसके बाद 9 नंबर रूल है हमारा डिवाइजिबिलिटी बाय 10। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो वह हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद लास्ट जो हमारा है 10 नंबर, वो है डिवाइजिबिलिटी बाय 11, डिवाइजिबिलिटी बाय 11। अब 11 को कैसे हम चेक करेंगे, तो 11 को चेक करने के लिए हम आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 3784,
हम इसमें क्या करेंगे, ओड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर का सम करेंगे। जैसे 3 को और 8 को प्लस करेंगे तो इसका जो सम है वो हो जाएगा 11। एंड 7 और 4 को सम करेंगे तो इसका भी सम क्या हो जाएगा, 11। और इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या डिफरेंस फिर 11 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 है और डिफरेंस 11 है, दो में से कोई या तो 0 होगा या 11 होगा, तो वह नंबर 11 से डिवाइजेबल हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फैक्टर बनाने में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमें डिवाइजिबिलिटी रूल्स की जो है काफ़ी ज़रूरत होने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।